तो देश आज अपने गणतंत्र होने का जश्न मना रहा है और इस खास मौके पर हर साल की तरह इस बार भी राजधानी दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह को आयोजित किया गया है। और इस बार देश के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की कुल 26 झांकियां तैयार हो चुकी हैं। परेड में 16 राज्यों के साथ साथ 10 मंत्रालयों और विभागों की थीम वाली झांकियां परेड में शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस के समारोह को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विशेष दिन की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की है। कर्तव्य पथ और आसपास के इलाकों में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। 76वां गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो समारोह का हिस्सा होंगे। मुख्य आकर्षण फ्लाई पास्ट होगा, जो भारत की वायु शक्ति का प्रदर्शन करेगा। दो तस्वीरें हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा जुड़ी हुई हैं। शिवानी, गणतंत्र दिवस की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। आपकी मौजूदगी कहां पर है? दिल्ली किस तरह से सज धज कर पूरी तरह से तैयार है? लोगों में कितना जोश, हर्ष है? आशुतोष, आपको और हमारे दर्शकों को भी गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं कर्तव्य पथ एंट्री एनक्लोजर्स पर हूं और आपको दिखाना चाहूंगी कि माहौल कैसा है। 3 घंटे का वक्त है जब परेड शुरू होगी, लेकिन सुबह से ही लंबी कतारें यहां पर दर्शकों की लगी हुई हैं जो परेड में हिस्सा लेने वाले हैं, इसको देखने वाले हैं। और 1.25 लाख से ज्यादा इस बार आगंतुक होंगे जो दर्शक दीर्घा में बैठेंगे। आज का जो दिन है वो बहुत बेहद इसलिए खास है क्योंकि 76वां गणतंत्र दिवस तो है ही, साथ ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यहां पर होंगे, जो देश पहले गणतंत्र दिवस का हिस्सा बना था 1950 में। वही देश 75 साल बाद भारत के गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन रहा है और अपने मार्चिंग कंटिंजेंट के साथ इंडोनेशिया का टीम यहां पर आई हुई है। आप देखिए किस तरह के इंतजाम है। आपको बताते चलें कि 15,000 सुरक्षाकर्मी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं। 4,000 रूफटॉप मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, फेस डिटेक्शन सिस्टम्स लगाए गए हैं और यहाँ किसी को असुविधा ना हो, कुछ ऐसी घटना ना हो, अप्रिय घटना ना हो, उसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। अगर हम परेड की बात करें आशुतोष, परेड में इस बार भारत की विविधता के साथ साथ हमारी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हैं, हमारी जो शौर्य और आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ती हुई सैन्य शक्ति है वो दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पर पहली बार कई ऐसे वेपन सिस्टम्स होंगे जो न सिर्फ भारत में बनाए गए हैं बल्कि जल्द ही भारतीय सेना और सशक्त सेनाओं को मिलने वाले हैं, चाहे वो प्रलय मिसाइल हो, ब्रह्मोस हो, उसके अलावा संजय सर्वेलेंस सिस्टम्स हो। जो मॉडर्न मैकेनाइज्ड दस्ते हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे, जो ATVs हैं वो यहाँ पर होंगी, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो आपको दिखाई देंगी। अग्नि बाण के नाम से यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा 6 अलग अलग मार्चिंग दस्ते भारतीय सेना के होंगे। तो पूरा उत्साह यहाँ पर है और थोड़ी देर बाद 9 बजे के बाद। शिवानी, जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका रुख करते हैं। अब आप सभी दर्शकों को लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां से सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुनील, गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। किस तरह सेलिब्रेट करने की तैयारी है जम्मू कश्मीर में? कितनी तैयारी, कितना उमंग, हर्ष तरंग सब कुछ देखने को मिल रहा है, ये सब दिखाइए और बताइए। आशुतोष, आपको भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज तक के सभी श्रोताओं को भी मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर और जम्मू कश्मीर में जो गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम है वो जम्मू शहर के बीचों बीच जो स्थित मौलाना आजाद स्टेडियम है यहीं पे होना है। क्योंकि जम्मू शहर जो है जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है, इसीलिए प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस जम्मू शहर में ही मनाया जाता है। मुख्य कार्यक्रम जो है जम्मू शहर में ही होता है। आज यहां पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहां पर तिरंगा लहराएंगे और परेड की सलामी भी लेंगे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां पर मुख्य अतिथि रहेंगे। श्रीनगर की अगर बात करें तो श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी तिरंगा लहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। जहां तक सुरक्षा की बात है तो जम्मू कश्मीर हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील रहता है, इसीलिए हम देख सकते हैं कि मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर
भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता हो, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, भारतीय सेना के जवान हो, अर्धसैनिक बल हो, तो भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से भी कहूंगा कि वो आपको लगातार तस्वीरें ठीक है दिखाएं। सुनील जी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बख्तरबंद गाड़ियां भी लगी हैं, हाई डेफिनेशन 360 डिग्री कैमरास भी लगे हैं। तो ये भी कैमरास जो लगे हैं, हाई डेफिनेशन कैमरास, ये इसलिए लगे हैं ताकि यहाँ पर कोई संदिग्ध हरकत ना हो और उस पर ध्यान दिया जाए। और यहाँ पर देखिए स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। भारतीय सेना के जवान लगातार यहाँ पर चप्पे ठीक है चप्पे सुनील, पर पहरा दे रहे दोबारा हैं। आपका हम रुख करेंगे। बहरहाल आपका शुक्रिया। तो इस बड़े दिन पर हमारी नजर बनी हुई है, हर तस्वीर और हर अपडेट के साथ लौटेंगे। आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।